नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान वर्तमान में कौन क्या जो महत्वपूर्ण पदों पर है उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं करंट राजस्थान और वर्तमान पदों से संदर्भित। फटाफट हम बहुत जल्दी और फटाफट इस वीडियो में जानेंगे। देख तो सबसे पहले वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये वर्तमान में राजस्थान के 42वें राज्यपाल हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, राजस्थान की जो राजभवन वेबसाइट है, राजभवन वेबसाइट के अनुसार अगर इनका क्रम देखें तो वेबसाइट के अनुसार ये राजस्थान के 45वें राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है। दूसरी बात, हरिभाऊ है महाराष्ट्र के रहने वाले, यानी निवासी महाराष्ट्र के, और इनकी नियुक्ति हुई थी 27 जुलाई 2024 को। और दूसरी बात याद रखना, इन्होंने जो शपथ ली थी वो शपथ कब ली थी? 31 जुलाई 2024 को। यहां से संदर्भित एक याद रखना है कि राजस्थान के एक तो ओम माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, करंट से संबंधित याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के निवासी और राज्यपाल कहां के बने? पंजाब के राज्यपाल, यानी इसी दिन 27 जुलाई को नियुक्ति हुई है और चंडीगढ़ के प्रशासक बने। ध्यान रखना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां पे प्रशासन के रूप में नियुक्ति हुई है। वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से इनका लगातार है वर्तमान तक। और दूसरी बात याद रखना, ये उषा शर्मा के स्थान पे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं फिलहाल। और मुख्य सचिव जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है विश्वास पात्र के रूप में नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और दूसरी बात मैं यहां से बता दूं, महिला उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव थी राजस्थान की। इससे पहले कुशल सिंह जो 2009 से 11 तक रही थी, पहली महिला मुख्य सचिव। और के राधाकृष्णन की बात करें तो प्रथम मुख्य सचिव राजस्थान के रहे। भारत के इससे पहले कौन से पद पर थे? इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो नई दिल्ली भारत सरकार के कैबिनेट में सचिव रह चुके थे। कौन? सुधांशु पंत। 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक केंद्रीय स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट स्तर पे सचिव रह चुके थे। वर्तमान में विधानसभा यानी 16वीं विधानसभा चल रही है और 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी पिछली वसुंधरा सरकार के समय याद रखना है राजस्थान के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इस समय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 31 दिसंबर 2023 से लगातार है। और लगातार लगभग कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अगली विधानसभा के गठन से ठीक पहले बैठक तक होता है। 18वें, ध्यान रखना, 16 विधानसभा अध्यक्ष है 16वें के, और 18वें व्यक्ति है जो क्या बन चुके हैं विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये पॉइंट नोट करना। और ये अजमेर उत्तर से विधायक एमएलए के रूप में भाजपा से जीत कर आए, शिक्षा मंत्री रह चुके। वर्तमान विधानसभा 16वीं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता है टीकाराम जूली, जो 19 जनवरी 2024 से इस पद पर, यानी विपक्ष द्वारा अगर विपक्ष 10% या इस 1/10 भाग या 10% या इससे अधिक सीटों के साथ में है तो नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और वेतन भत्ते दिए जाते हैं। टीकाराम जूली अलवर से विधायक है। वर्तमान में मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचेतक के रूप में पार्टी के मुख्य सचेतक होते हैं और उसके तौर पे जालोर से भाजपा विधायक है जोगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक भाजपा से बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल, जो 30 दिसंबर 2023 से इस पद पर लगातार है। और वर्तमान में कानून न्याय मंत्री और संसदीय मंत्री दोनों मंत्रालय किसके पास में? जोगाराम पटेल। थोड़ा विवादों में इस वजह से रहे थे जोगाराम पटेल कि इनके पुत्र को अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि वो अधिवक्ता यानी वकील के वर्तमान में जोधपुर हाईकोर्ट में वकील है। ठीक है, तो याद रखना जोगाराम पटेल है। संसदीय कार्य मंत्री है कि जो विधानसभा के सत्र संचालन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कौन बने थे? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो भी विधानसभा सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर आगे हैं, सभी सदस्यों को राज्यपाल की तरफ से शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। और किसको बनाया गया? कालीचरण सर्राफ को 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वे अब तक कुल 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके। लगा यानी अब तक कितनी बार चुनाव जीत चुके हैं? 7 बार। सर्राफ है ये 2008 से जयपुर के मालवीय नगर से निर्वाचन क्षेत्र से, 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 23 और 23 से वर्तमान कंटिन्यू जीत चुके। वर्तमान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष है कैलाश चंद्र मीणा, कार्यवाहक अध्यक्ष है, ध्यान रखना। और याद रखना 9 अक्टूबर 2023 को ये सदस्य बने थे आरपीएससी के। वर्तमान में जब संजय कुमार सोत्रिय का कार्यकाल कंप्लीट हो गया था, तो जैसे उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, उनके तुरंत एक अगस्त को कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद में 5 अगस्त से इनका कार्यकाल शुरू, यानी इनको जो सदस्य थे इन्हीं को कार्यवाहक के तौर पे अध्यक्षता प्रदान की गई है। वर्तमान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष महिला ही है, ध्यान रखना, रेहाना रियाज चिश्ती 2022 से वर्तमान तक, और ये 6ठी महिला अध्यक्ष है। पहली राज्य महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष कांता भटनागर रह चुके, जिनका कार्यकाल भी कम था, ठीक है, सॉरी कांता कथूरिया रह चुके। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में राज्य महिला महाधिवक्ता, राजस्थान के महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अपने परबसर के रहने वाले 19वें महाधिवक्ता है, जिनका कार्यकाल की बात करें 3 फरवरी 2024 से लगातार इस पद पर है। राजस्थान राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है अनुच्छेद 165 में, और नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, और शपथ भी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। उनका कार्यकाल भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक यानी 5 साल तक अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडिशनल जो एडवोकेट जनरल है उस पद पर पहले रह चुके थे, यानी पिछली सरकार थी ना भाजपा की, उस समय ये इस पद पर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनको शॉर्ट में आपको ये MM श्रीवास्तव भी कह सकते हैं। ये 42वें वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और दूसरी बात याद रखना है, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के स्थान पे इनकी नियुक्ति हुई है राजस्थान के उच्च न्यायालय। 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जॉर्ज मसीह थे, और जॉर्ज मसीह को वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दिया गया। और यहाँ पर जैसे पद रिक्त हो, तो पहले मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। और इनकी नियुक्ति का प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। और 223 में अन्य अतिरिक्त तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुख्य न्यायाधीश, और 24 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल कलराज मिश्र थे पिछले राज्यपाल, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद पर इनको गोपद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। समारोह की शपथ का उल्लेख है 219 में। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यपाल से मदन मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलाने का अनुरोध किया, और उन्होंने शपथ दिलाए थे। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना और वारंट को पढ़ा। देखो, जब भी मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो उस राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, वो मुख्य सचिव क्या करता है? वारंट को पढ़कर सुनाता है, उसके बाद में अनुरोध करता है राज्यपाल से कि आप शपथ दिला दो, तो शपथ दिलाई जाती है। राज्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाठर, इनको ML लाठर भी कह सकते हैं। ये DGP के पद पर भी रह चुके हैं राजस्थान में। और दूसरी बात है 2024 में हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, लगातार कार्यकाल अभी तक रहेगा इनका। और वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, जो 6ठा वित्त आयोग चल रहा है 2020-21 से 24-25, वर्तमान में अंतिम वर्ष चल रहा है उनका, इनके कार्यकाल तक। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता, के बारे में कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण अलग से मैं लेकर आया हूं। एक तो 14 अगस्त 2022 से कंटिन्यू इस पद पर है वर्तमान में, 14 अगस्त 2022 से। 17 नवंबर 2023 को राज्य चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता को पुर्तगाल के लिस्बन में एक समारोह आयोजित हुआ था, और उसमें 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों में कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह के प्रतिष्ठित तौर पे याद रखना है, चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर इस अवार्ड से। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अगले एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा, ध्यान रखना कि चुनाव
आयुक्त ऑफ द ईयर किससे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया। वर्तमान निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है, जून 2024 से। जो निर्वाचन अधिकारी होता है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का, यानी जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफर इस प्रकार से होता है। आयुक्त की नियुक्ति होती है वो होती है राज्यपाल के द्वारा। वर्तमान मुख्यमंत्री है भजलाल शर्मा, 15 दिसंबर 2023 से वर्तमान में है, और गृह मंत्री और कार्मिक विभाग इनके पास में है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना, दिया कुमारी, और जो 15 दिसंबर 2023 से दोनों प्रेमचंद बेरवा भी इसी समय से। दिया कुमारी के पास में वर्तमान में वित्त विभाग है, यानी वित्त मंत्री भी है, और प्रेमचंद बेरवा के पास में वर्तमान में परिवहन विभाग है, इसलिए परिवहन मंत्री प्रेमचंद बेरवा वर्तमान राजस्थान के है। ठीक है, तो याद रखना 7 अब तक मुख्यमंत्री बन चुके, उप मुख्यमंत्री बन चुके, और ये मुख्यमंत्री वैसे बात करें तो 26वें है, और व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो हमारे जो कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये 14वें नंबर के व्यक्ति है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी, जिनके हाल ही में 2024 में क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। और याद रखना राज्य मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य, एक तो रामचंद्र सिंह झाला और एक अशोक गुप्ता वर्तमान में क्या है, सदस्य। अशोक गुप्ता की हाल ही में नियुक्ति इसमें इस गंगाराम मूलचंदानी के साथ में हुई है। ये राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, जिनको पीके लोहरा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पद जो राजस्थान के संदर्भ में थे, राजस्थान के चर्चित चेहरे, चर्चित नाम जो करंट अफेयर से संबंधित आपके लिए रहेंगे। अगले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत अब मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार सर।